प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं राकेश खेदड़, गुढ़ा पब्लिक स्कूल गुढ़ागौड़ जी। लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे, विलियन के प्रकार पढ़ लिए थे। मैंने आपको विलियन के प्रकार के बारे में बताया था। आज का जो अपना टॉपिक है, ये टॉपिक है सांद्रता की इकाइयाँ। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सांद्रता की इकाइयाँ। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सांद्रता होती क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सांद्रता की जो इकाई पढ़ने से पहले सांद्रता के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, सांद्रता, पहले मैं आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं और इस उदाहरण के बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। देखिए, ये एक बीकर है। इस बीकर में विलायक है। विलायक के रूप में मैंने जल लिया, ये मान लो। ये जल, और जल किसकी तरह व्यवहार करता है? विलायक की तरह। इसकी क्या है? विलायक की निश्चित मात्रा है। विलायक की क्या है? निश्चित मात्रा। और इसमें क्या कर दिया? इसमें विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाई। और विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाएंगे तो विलायक और विलेय दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? विलियन बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि विलियन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, उनका समांगी मिश्रण होता है। विलायक मैंने क्या किया? विलायक की निश्चित मात्रा है और इसमें मेरे विलेय पदार्थ की मात्रा मिलाई तो विलियन बन गया। तो सांद्रता के अपन बात करें कि इस विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है? विलेय पदार्थ की जो मात्रा घुली हुई है वो विलेय पदार्थ की मात्रा किसको दर्शाती है? सांद्रता को दर्शाती है। कि किसी विलियन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। इस डायग्राम से आपको परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। किसी विलियन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की घुली हुई मात्रा को क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। समझ गए आप इस उदाहरण से कि सांद्रता का अर्थ क्या है? सांद्रता है, इस सांद्रता के निम्न रूप है। सांद्रता को आप निम्न रूपों में दर्शाते हैं। सांद्रता के जो रूप है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। सबसे पहले इसका जो रूप है द्रव्यमान प्रतिशतता, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक मैंने केवल आपको सांद्रता के बारे में बताया। इसके निम्न रूप है, जिसमें पहले रूप की मैं बात कर रहा हूं, द्रव्यमान प्रतिशतता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये इसकी बात करेंगे। द्रव्यमान प्रतिशतता है। आप सबको पता है कि जो विलियन होता है, ये विलियन है। ये विलियन किन किन से मिलकर बनता है? विलेय और विलायक से। क्योंकि आपको सिलेबस में द्विअंगी विलियन का अध्ययन करना है, जिसमें एक घटक विलेय होता है, दूसरा कौन होता है? विलायक। विलेय और विलायक के मिलने से क्या बन गया? विलियन। ध्यान देना, यहां पर आपके पास विलायक है, ये भी किसमें? द्रव्यमान में। विलेय है, ये भी किसमें? द्रव्यमान में। और जो विलियन बनेगा वो विलियन भी किस में होगा? द्रव्यमान में। द्रव्यमान के रूप में मैं यहां पर ग्राम लेता हूं कि विलायक भी किस में? ग्राम में। विलेय भी किस में?
ग्राम में, और विलियन जो बनेगा वो भी किस में, ग्राम में। ये क्या है, प्रतिशतता। तो मैं इस विलियन को कितना लिख देता हूं, प्रतिशतता के लिए मैं 100 लिख देता हूं, 100 ग्राम। इसका अर्थ समझिए कि विलेय है और विलायक दोनों से मिलकर कौन बन रहा है, विलियन बन रहा है। विलेय और विलायक द्रव्यमान में, तो विलियन भी द्रव्यमान में, और द्रव्यमान के रूप में मैंने क्या लिया, ग्राम लिया। तो इसकी परिभाषा देखना, क्या परिभाषा होगी द्रव्यमान प्रतिशतता की। ये परिभाषा होगी कि आपके पास कुल विलियन कितना है, कुल विलियन कितना, 100 ग्राम। तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित किसकी मात्रा, विलेय की, किसमें, ग्राम में मात्रा। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। समझ गए परिभाषा, क्या कहा मैंने, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की किस में मात्रा, ग्राम में मात्रा को आप क्या कहते हो, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हो, कह सकते हो। अब देखिए, और द्रव्यमान प्रतिशतता को दर्शाते किसके द्वारा है, प्रतिशत W बटा W। W जो होता है वो द्रव्यमान को दर्शाता है, W का अर्थ है द्रव्यमान को दर्शाएगा, और प्रतिशतता मैंने लिख दिया प्रतिशत W बटा W, इसका क्या होता है, संकेत होता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई थी कि विलियन कितना है टोटल, प्रतिशतता इसलिए 100 में बात करेंगे, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं, प्रतिशत W बटा W से दर्शाते हैं। आप इसका सूत्र लिखेंगे, सूत्र देखिए, ज्यादा कौन है, विलियन, और कम कौन है, विलेय। आप जब प्रतिशत निकालते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में मैं बात कर लेता हूं कि किसी स्टूडेंट के 500 में से 400 नंबर आते हैं, तो उसका प्रतिशत आप कैसे निकालते हो, तो 400 बटा 500 गुणा 100, इसी तरीके से निकालते हो। इसी प्रकार इसको सूत्र के रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको सूत्र के रूप में लिखना बताता हूं कि द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला बनेंगे वो कैसे बनाओगे, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय, विलेय तो दर्शाता है सांद्रता को, विलेय का द्रव्यमान या विलेय पदार्थ बोल दो, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में था, ग्राम में, बट्टा किसका, विलियन का द्रव्यमान, और ये भी किस में होगा, ग्राम में, और गुणा कितने से, 100 से। परिभाषा यहां से बनाएंगे तो 100 ग्राम विलियन कितना था टोटल, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता बोलते हैं। इसको मैंने इस तरीके से सूत्र के रूप में लिखा, और इसको संकेत क्या है, W बटा प्रतिशत, W बटा W से तो प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऐसे आगे सूत्र का विस्तार कर रहा हूं, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। आप ये बताओ कि विलियन होता है, विलियन किन किन से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक से मिलकर तो बनता है। तो यहां पर विलियन का अर्थ मैं ऐसे लिख दूं क्या, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान है वो भी किसमें, ग्राम में, प्लस किसका, विलेय का द्रव्यमान, और विलेय भी किसमें, ग्राम में, और गुणा कितना, 100। विलियन को मैंने क्या लिखा कि विलियन जो होता है
वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है, इसलिए मैंने विलयन के स्थान पे लिख दिया विलायक का द्रव्यमान ग्राम में प्लस विलेय का द्रव्यमान। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि इस पाठ में आपको विलायक को क्या मानना है, कैपिटल ए मानना है। ये बात ध्यान रखना, इस पाठ में विलायक को क्या मानना है, कैपिटल ए मानना है, और विलेय को क्या मानना है, कैपिटल बी मानना है। समझ गए? इससे मैं फॉर्मूला बना रहा हूं, देखना। प्रतिशत W बटा W बराबर, ये क्या है, विलेय, और विलेय को किससे दर्शाते हैं, 20 से। द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, W से। ये क्या हो गया, W यानी वेट, द्रव्यमान का संकेत W, और विलेय का क्या हो गया, B। तो मैंने क्या लिख दिया, WB किस में है, ग्राम में, बट्टा द्रव्यमान को किससे दर्शाते हैं, W से। विलायक के लिए क्या लिखोगे, A, ये किस में, ग्राम में, प्लस है, विलेय B और द्रव्यमान WB ग्राम में गुणा, लिख सकते हो, ये फॉर्मूला बना सकते हो। अगर यहां से आपसे ये पूछा जाए कि यहां पर WA बराबर क्या होता है, WA क्या होता है, देखो विलायक, और W किसको दर्शाता है, द्रव्यमान को। तो ये किसका द्रव्यमान हो गया, WA बराबर क्या कहोगे, विलायक का द्रव्यमान, किस में, ग्राम में। WB का अर्थ क्या हो जाएगा, किसका, विलेय का द्रव्यमान, और ये भी किस में, ग्राम में। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, इससे अपन न्यूमेरिकल बनाएंगे। एक बार मैं इतने को फिर रिवाइज कर देता हूं। प्रतिशतता का अर्थ होता है कि 100 मान के अपन बात करेंगे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटा विलयन का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, गुणा 100। विलयन को आप विलायक प्लस विलेय भी तो लिख सकते हो। द्रव्यमान का क्या संकेत हो गया, W। पूरे पाठ में विलायक A मानोगे और विलेय क्या मानोगे, B मानोगे। तो ये फॉर्मूले में बताओ, किसी को कोई दिक्कत है क्या, कर सकते हो क्या? अब मैं इसी फॉर्मूले का आपको एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान देना, कर सकते हो। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है तो बोलो। देखिए आगे इसका न्यूमेरिकल देखो कैसे होगा। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपकी बुक का क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझना। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व, इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलयन बनाया गया है। इस विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम पर ml है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में क्या ज्ञात करनी है, द्रव्यमान
प्रतिशतता ज्ञात करनी। देखिए कैसे हल करेंगे। मैंने आपको कहा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल हल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रश्नानुसार करना होता है। सबसे पहले आपको किसके अनुसार लिखना होता है, प्रश्नानुसार। किसके अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल विलेय पदार्थ है, ये गोल के विलयन बना रहे हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या है, ग्राम होता है वो द्रव्यमान को दर्शाता है, ऑक्जेलिक चाहे इसे ऐसे लिख दो, ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक एक ही बात है, चाहे ऐसे लिखा हुआ हो कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 11 ग्राम ही तो दिया हुआ है। ये विलयन है, ml किसको दर्शाता है, आयतन को दर्शाता है। तो विलयन का क्या दिया है उसने, विलयन का आयतन, और विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है, 500 ml दिया हुआ है। ml आयतन होता है। विलयन का घनत्व है, विलयन का घनत्व, और विलयन का घनत्व कितना, 1.1 ग्राम पर ml प्रश्न में। और ऑक्जेलिक अम्ल की, ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता क्या करनी है, ज्ञात करनी। कर सकते हो, चाहे आप इसे ऑक्जेलिक अम्ल लिखो या कई जगह ऐसा भी लिखा होता है ऑक्जेलिक, ऑक्सेलिक या ऐसे भी लिखा हुआ होता है, तो आप समझ आना एक ही बात है। इतना आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि द्रव्यमान दे दिया, विलयन का आयतन दे दिया, विलयन का घनत्व दे दिया, और ऑक्जेलिक अम्ल की विलयन में क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान प्रतिशतता पूछ रहा है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत में तो विलेय, विलायक और विलयन सभी किस में होते हैं, ग्राम में होते हैं। विलेय जो है ऑक्जेलिक अम्ल है, ये तो ग्राम में है, लेकिन विलयन यहाँ किसने, विलयन को आयतन दिया हुआ है, और आपको क्या करना है, विलयन का द्रव्यमान चाहिए। ये तो आयतन है, और आपको क्या चाहिए, विलयन का द्रव्यमान चाहिए। तो मैं विलयन का द्रव्यमान, देखिए विलयन का जब द्रव्यमान ज्ञात करोगे, विलयन का जो द्रव्यमान है वो कैसे करेंगे, देखिए आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना है, आयतन तो 500 ml है, और घनत्व कितना है, 1.1 ग्राम ml इनवर्स। ml से क्या हो गया, ml कट गया, मैं इससे बोल दूं, कर सकते हो क्या। अब देखिए ml से तो ml कट गया, क्या बच गया, ग्राम बच गया, और 500 को आप इससे गुना करोगे 1.1 से, तो कितना आएगा, 550 से ग्राम आएगा। विलयन भी किसमें, ग्राम में, और विलेय भी किसमें, ग्राम में। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला होगा, प्रतिशत W बटा W, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ ताकि सबको दिखाई दे, प्रतिशत W बटा W, द्रव्यमान प्रतिशतता किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। सूत्र क्या था, आपने पहले ही पढ़ा था, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान यानी क्या, ऑक्जेलिक
अम्ल का द्रव्यमान ग्राम में बट्टा विलयन का द्रव्यमान, ये भी किसमें, ग्राम में, गुणा, ये तो पढ़ा था, प्रतिशत W बटा W बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना है। ऑक्जेलिक अम्ल का तो 11 ग्राम है, विलयन का द्रव्यमान कितना है 550 ग्राम गुणा 100। तो देखिए कितना रिजल्ट आ गया जब आपने इसको हल किया, तो कितना रिजल्ट आया, 2 आया, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है, 2 है। इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, हल करना है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं, न्यूमेरिकल में सबसे पहले आपको ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान, ऑक्जेलिक लिखिए या ऑक्जेलिक लिखिए जैसा आपको है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान आपको 11 ग्राम दिया हुआ है, जो क्या होता है, विलय बोलते हैं, जिससे विलय होता है। विलयन का आयतन प्रश्न में दे दिया, विलयन का घनत्व दिया हुआ है और द्रव्यमान प्रतिशतता आपसे पूछ रहा है। तो विलयन का जब आप द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो विलयन का घनत्व गुणा विलयन का जो आयतन होता है, दोनों को गुणा करेंगे तो विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, विलयन का द्रव्यमान आ गया। ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान विलय होता है बटा विलयन का द्रव्यमान, ये भी ग्राम में, गुणा 100। जो वैल्यू आ गई उसको लिख दिया। उसके बाद हल करने के बाद कितना रिजल्ट आया इसका, 2% आया। तो आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं और द्रव्यमान प्रतिशतता है, उसमें फिर ध्यान लिख लेना, विलयन भी ग्राम में यानी द्रव्यमान में, विलाय की भी द्रव्यमान में और विलय भी सब किस में मिलेंगे, आपको ग्राम में मिलेंगे। इसको रिवाइज कर लेना। जो दिक्कत आए उसका समाधान अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।